हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे जुड़े कुछ सवाल भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि टू मैट्रिसेस, देखिए मैट्रिक्स में बना दिया हूँ, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर दिया है m बाई एन, एंड बी दूसरा मैट्रिक्स है जो b आई जे, ऑर्डर दिया है p बाई क्यू, ठीक है। आर इक्वल है ना, दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली, ये साइन दिया है इफ एंड ओनली का। कब इक्वल होंगे दोनों? तब होंगे जब पहला, जब m इज इक्वल टू p और n इज इक्वल टू q हो जाए। इसका क्या मतलब है कि दोनों का जो ऑर्डर होंगे, क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। पहला केस ये होना ही चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर होगा इस ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, तब दोनों क्या होंगे, इक्वल कहला सकते हैं। दूसरा और एक पॉइंट है जो कि और बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि इनके जो एलिमेंट्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या बोल रहे हैं कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए, तब जा कर के इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ए आई जे लेते हैं तो बी आई जे के बराबर होगा। कोई एक मान लिया जैसे कि आई बराबर 2 ले लिए और जे बराबर 3 ले लिए, तो ये जो I2 3 इज इक्वल टू होगा B2 3 होगा, ये होना ही चाहिए। मतलब समझ में आया कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो ये दो केस, मतलब दो पॉइंट है जो कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे ये बताते हैं, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट, पहले तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। देखिए अगर इसका रो बोलेंगे, देखिए तो नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, इक्वल होंगे, ठीक है, सेम टू सेम। द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन बी, ठीक है, एंड दियर corresponding एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, देन वी कैन से दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ तो डेफिनेशन देख लिए। चलिए एक सवाल देखते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए हम 2 बाई 2 का ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं ले लिया 2 -1 0 -4 कर दिया, ठीक है ना। ये पहला कोई एक मैट्रिक्स है। अभी दूसरा मैट्रिक्स के साथ बराबर होगा एक दूसरा मैट्रिक्स, तो 2 -1 0 -4, तब जा कर के इसका नाम मैं दे दिया बी। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देखिए क्या हुआ है, A11 का पोजीशन यहाँ B11 का, इसको नाम दे दिए बी। इन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब ये क्या है, आपस में बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। समझ में आ गया। अब सवाल आपसे कैसे पूछेगा, तो सवाल आपको इस तरह से पूछेगा। चलिए तो हम लोग एक सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं फिर से, ठीक है। 3, देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स है, एक पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स, दोनों का ही ऑर्डर क्या है, बराबर है। देखिए तो 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका पहला एलिमेंट तो भाई 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको दे दिया है y और हमको बोलता है, चलिए मान लिया कि फाइंड x एंड y बोल दिया, ठीक है। तो इस y का देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए, तो ये कितना हो गया 2, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। उसी तरह से इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया। इस तरह से आपको पूछेगा कि फाइंड x एंड y, ये पूछ सकता है। चलिए दूसरा एक सवाल लेते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा एक सवाल ले लिया जिसमें कहता है कि 3 2 फिर p x 4 5 1 -1 फिर y दे दिया इज इक्वल टू 3 2 1 -1 0 5 -1 -1 3। देखिए तो सबसे पहले तो इन लोग का ऑर्डर देखिए 3 बाई 3 का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जितने हैं इधर में इतने ही इधर भी हैं, कॉलम जितने हैं इधर भी कॉलम उतना है, ठीक है। अब आपको बोल देता है कि फाइंड p x एंड y, क्या कीजिएगा,
तो सबसे पहले तो भाई ऑर्डर हम लोगों ने देख लिया, तो हो सकता है ऑर्डर बराबर है। अब क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। तो मुझे एक्स और वाई और पी चाहिए, तो भाई पी का इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो मेरे पास पी इज इक्वल टू आ गया 1, और इस x के साथ इसके साथ देखते हैं इसका पोजीशन को, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1, और फिर y का चेक करेंगे तो भाई मेरे y का कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। इक्वेशन वाला ले लेते हैं, चलिए हम लोग एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन ले लिया। इसमें लिखता है कि x + 10 0 y² + 2y पाई y² + 2y फिर -4 दिया है इज इक्वल टू, देखिए ये 2/2 का हो गया ना, 2 रो 2 कॉलम है, ये भी 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम है। इसमें 3x + 4 दिया है 0 3 फिर y² - 5y यही दिया है ना। तो भाई हम लोग क्योंकि ये पहले ही बता दिया दोनों क्या है, इक्वल है, पहले ही बता दिया दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं, मतलब x + 10 इज इक्वल टू 3x + 4 हो गया। देखिए इसको इधर ले आइए 6 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा 2x, तो हम लोग 2x बराबर कितना लिख सकते हैं 6, और x इज इक्वल टू तब कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरा 3 आ गया। अब क्या करते हैं, इस एलिमेंट जहाँ जहाँ मेरे पास खाली है उस मतलब जहाँ जहाँ मेरा वेरिएबल है वहाँ चेक करें। ठीक है, तो यहाँ का वेरिएबल देखिए, फिर यहाँ वेरिएबल, तो ये इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो y² + 2y इज इक्वल टू 3। अब इस -4 को इसके साथ कंपेयर कर दिए, तो मेरा देखिए इसके पहला वाला के साथ मेरा ये वाला आ गया, और फिर दूसरे वाले के साथ -4 फिर y² - 5y इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, घटा ही देते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ घटा दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कटा, यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है ना, तो यहाँ पर 7y बराबर 7 हो जाएगा, काट दिए तो y बराबर कितना आ गया 1। अब इसी को भाई यहाँ पुट करके देख सकते हैं आता है कि नहीं। देखिए तो y बराबर 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 देखिए आ गया। फिर y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देखिए यहाँ 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा -5, अब -5 में से 1 जाएगा तो -4। ठीक है, समझ में आएगा, तो कितना आ गया x बराबर 3 और y बराबर